Friends, welcome back in my YouTube channel Literature Point। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपको डेली केवीएस की टीजीटी पीएचडी इंग्लिश की क्लास अपलोड हो रही है। यह जिसका फ्रेंड आज का जो हमारा टॉपिक है हु आई एम, हमारे चैप्टर का नाम है हु आई एम, जिसमें मैंने इस वीडियो में फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड किए और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी किस प्रकार से आप क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है किस प्रकार से ग्रेजुएशन लेवल पे एनालाइज कर सकते हैं। एक एक चीज़ आपका मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी फ्रेंड। और फ्रेंड दोनों ही चाहे वो आप चाहे आप टीएचडी की तैयारी करें, केवीएस की, चाहे पीएचडी की तैयारी करें, दोनों का ही फ्रेंड प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर से वो मैं आपको क्लियर करा देना चाहती हूँ कि जैसे कि ये चैप्टर में कोई भी राइटर मेंशन नहीं है। जैसे कि आप लोग अगर मेरे प्रीवियस का एक भी वीडियो देखे होंगे तो आप लोग देखते होंगे, पहले मैं क्या करती हूँ, पहले राइटर की पूरी बायोग्राफी बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराती हूँ, देन उसके बाद हम अपने चैप्टर पर आते हैं। बट इस पर कोई राइटर मेंशन ही नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट अपना चैप्टर स्टार्ट कर ले रहे हैं। फ्रेंड ये एक नॉन फिक्शन वर्क है, मीन्स मैंने बताया था कि जो हमारा लिटरेचर का पोर्शन है मोस्टली तो वो पूरा फिक्शन ही है, मतलब जो हमारा लिटरेचर है वो पूरी तरीके से फिक्शन ही है। बट नॉन फिक्शन वर्क भी कुछ होते हैं, जैसे कि नॉन फिक्शन में आज गया जैसे कि हमारा आर्टिकल हो गया, फिर किसी की बायोग्राफी जो कि जिसमें कोई भी एक इमेजरी चीज़ नहीं यूज़ होती है, वो उसे नॉन फिक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार का ये जो हमारा चैप्टर है हु आई एम, ये भी एक नॉन फिक्शन वर्क है। इसमें कुछ भी इमेजरी नहीं है, इसमें एक एक्चुअल रियल लाइफ से 6 स्टूडेंट को उठाकर उनसे उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूछा गया। 6 स्टूडेंट रहते हैं, जैसे उसमें से एक राधा भी आप देख रहे हैं, राधा भी है, ऐसे ही 6 स्टूडेंट रहते हैं। इनके इनके इन, इन, इनको ही उठाकर उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूछा गया है। ये रियल लाइफ किड्स हैं, उनके रियल लाइफ इंसाइट को शेयर किया गया है इस पूरे आपके चैप्टर हु आई एम में। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है, एक नॉन फिक्शन वर्ड है, इसमें कोई भी राइटर मेंशन नहीं है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये क्लियर करा दें कि इस चैप्टर में आपको 6 मोनोलॉग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि 6 स्टूडेंट है फ्रेंड हमारे, तो सबका अपना अपना जरिया है कि वो किस प्रकार से आगे जाके कुछ करना चाहते हैं, उनका जीने का मतलब उनका एम्बिशन क्या है। आपको 6 इस प्रकार 6 बच्चे, उनके 6 मोनोलॉग्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली वो जो 6 स्टूडेंट हैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव शेयर किए हैं इस पूरे चैप्टर में, जिस भी इंसान ने इस चैप्टर को असेंबल किया था, उनका पर्पस केवल इतना ही था कि चैप्टर के थ्रू इंडिविजुअलिटी, यूनिकनेस और डाइवर्सिटी की फीलिंग को शो करने का, बस उनका पर्पस इतना ही था। इसलिए उन्होंने इस चैप्टर को एक क्रिएट किया, मीन्स इस आर्टिकल को लिखा हु आई एम को। तो आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ इंडिविजुअलिटी। तो इंडिविजुअलिटी मीन्स होता है कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी कैसी है, तो मतलब हर एक इंसान की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी रहती है। फॉर एग्जांपल राधा को लीजिए, फॉर एग्जांपल आप अपने आप को ही ले लीजिए, आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, आप में भी एक यूनिकनेस होती है। यूनिकनेस मीन्स होता है फ्रेंड कि आप किस प्रकार से दूसरों से खास है, किस प्रकार से दूसरों से अलग है, आप में क्या एक यूनिक क्वालिटी है, क्या यूनिक पर्सनालिटी है। तो इसमें एक इंडिविजुअलिटी दिखाई है इस पूरे चैप्टर में, एक यूनिकनेस दिखाई, एक डाइवर्सिटी दिखाई। अब डाइवर्सिटी मीन्स आप सोच रहे हैं व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स बताया गया है बिकॉज हम सब अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी के सब में अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, यूनिकनेस होती है, इसलिए हम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। लेकिन अलग होने का मतलब ये नहीं कि हम सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हम एक दूसरे की क्वालिटी को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि मेरे अंदर जो क्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती वो आप में करती है, आप में जो क्वालिटी नहीं है वो मेरे में है। तो एज अ ह्यूमन यूनिट, एज अ सोसाइटी, वी देन बिकम सुपीरियर देन अदर, बिकॉज जो इंडिविजुअलिटी है वो भी शॉर्ट कमिंग है। मीन्स हमारे अंदर अगर हम अपने आप को एज अ ग्रुप देखें, एज अ सोसाइटी देखें, तो अपने जो शॉर्ट कमिंग है, जो शॉर्ट कम को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं एक दूसरे के हेल्प से। मीन्स ये चैप्टर इंडिविजुअलिटी के साथ साथ टीम वर्क में बिलीव करने को सिखाता है। इस प्रकार से मैंने क्या कहा कि ये चैप्टर एक प्रकार का डायडेक्टिव चैप्टर है जो हमें बताता है कि चाहे हम कितने भी अलग अलग हों, बट एक दूसरे को, इंडिविजुअलिटी को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। आई होप आप यहाँ तक का जो मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने का पर्पस था आप समझ पाए होंगे। तो चलिए हम अपना पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो है राधा। ये लड़की देख रहे हैं राधा, इसी का नेम है, तो इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं।
जस्ट अ सेकेंड। माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लिम्बिंग ट्री जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट्स सिंपल टू क्लिम्ब अप द ट्री एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोर्क ऑफ द टू ब्रांचेस। ये क्या कहती है अभी इसमें राधा क्या कहती है कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे माई फेवरेट एक्टिविटीज़ क्या है, इसकी क्लिम्बिंग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राधा की फेवरेट एक्टिविटी क्या है तो आपको सीधे आंसर करना है क्लिम्बिंग है। राधा की फेवरेट एक्टिविटी क्या थी, क्लिम्बिंग थी। जस्ट आउटसाइड मतलब कि जो कि हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पे ही था, क्या था, एक मैंगो का ट्री था। मे बी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राधा के घर के थोड़ी सी दूरी पे क्या था, तो वो मैंगो का ट्री था। लव टू गो अब उसके ऊपर मुझे चढ़ना पसंद था। इट्स ब्रांचेस इसके जो ब्रांचेस थे वो फैले हुए, स्प्रेड मीन्स होता है फ्रेंड फैलाना, इसके जो ब्रांचेस थे वो फैले हुए थे। सो इट इज़ सिंपल टू क्लिम्ब अप द ट्री, तो इसलिए क्या होता था उस पेड़ पे चढ़ने में मुझे सिंपल रहता था उस पेड़ पे क्लिम्बिंग करने पे। एंड क्लिम्ब मीन्स होता है ऊपर चढ़ना। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोर्क ऑफ टू ब्रांचेस मीन्स टू ब्रांचेस के बीच मैं आराम से वहाँ पास बैठ सकती थी। माई मदर टेल्स मी just a second, my mother tells me it's not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up to just a second, up to, and both of us sat there talking and eating raw mangoes। अब यहाँ पास आप देखिए ये क्या कहती है, my mother tells me it is not sensible for girls to climb trees। अब यहाँ पास जो राधा की मदर है वो क्या शो कर रही है कि किस प्रकार से राधा की माँ शो कर रही है कि जेंडरनैलिटी को किस प्रकार से फॉलो कर रही है। राधा की मदर किस प्रकार से जेंडरनैलिटी को फॉलो कर रही है कि ये चीज़ तो केवल लड़कों के लिए होता है, ये केवल लड़कियों के लिए होता है। वो क्या कह रही है कि लड़कियाँ पेड़ पे नहीं चढ़ते हैं, ये सब लड़कियों को शोभा नहीं देता है। तो इस प्रकार से जो राधा की मदर वो जेंडर को फॉलो करती है, मीन्स जेंडरनैलिटी को फॉलो कर रही हैं, उसको बढ़ावा दे रही हैं। मीन्स जो जेंडर क्वालिटी का आइडिया कैसे वो राधा अपनी बातों में बता रही कि उसकी माँ किस प्रकार से उसको बताती हैं कि हाँ लड़कियों का काम पेड़ पे चढ़ना नहीं होता है। तो आप इस लाइन में देख सकते हैं कि किस प्रकार से राधा की माँ जो है उसको किस प्रकार से जनरेशन टू जनरेशन, मतलब कोई भी इंसान किस प्रकार से जो जेंडर का जो क्वालिटी है वो किस प्रकार से जनरेशन टू जनरेशन लोगों के दिमाग में डाल देता है, ये बैठा देता है कि ये काम लड़कियों के लिए, ये काम लड़कों के लिए, ये काम लड़के ही कर सकते हैं, ये काम लड़कियां ही कर सकते हैं। अगर कोई लड़की कोई लड़कों वाला काम करे, अरे भाई वो तो लड़कों जैसे ही रहती है, उसकी बात क्या करना। तो ऐसे सब लोग बोलते हैं, तो ये हमारे दिमाग में बचपन से ही बैठा दिया जाता है। मतलब राधा की माँ उसे बचपन से ही कह रही है कि तुम्हें पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए, ये लड़कियों के लिए सूटेबल नहीं होता, ये लड़कियों के लिए सेंसिबल नहीं होता है। तो ये क्या कहती है कि ये मीन्स उसकी माँ जो है यहाँ पास उसको क्या फॉलो कह रही है कि तुम लड़कियों वाला काम करो ना। उनका मतलब कहने का है लड़कों का काम होता है पेड़ पे चढ़ना, लड़कियों का काम नहीं होता है, तुम लड़कियों वाला काम करो। इस मीन्स आपने लोगों को कंडीशन कर दिया। उसकी माँ जो है राधा की माँ है वो क्या कर रही है, राधा को कंडीशन कर रही है, उसको फोर्स कर रही है कि ये लड़के कर सकते हैं, ये लड़कियों का काम नहीं है। यहाँ पर भी राधा की मदर है वो कंडीशनिंग कर रही है, किसको कर रही है, राधा को कर रही है। राधा की जेंडर स्टोरियो टाइपिंग पे कर रही है। मीन्स राधा लड़की है तो लड़की क्लिम्बिंग नहीं कर सकती है, लड़की पेड़ों पर चढ़ाई नहीं कर सकती है, लड़की ऊंचाई पर चढ़ाई नहीं कर सकती। इस प्रकार से यहाँ पास जो राधा की मदर है वो क्या कर रही है, जेंडर स्टोरियो टाइपिंग को बढ़ावा दे रही है। राधा की स्टोरी हमें एक क्रूशियल सोशल एंजल रिवील करके देती है। अब इस लाइन में आप देखिए यहाँ पास होता है सोशल रिवील कर रही है, क्या कर रही है, एक क्रूशल समाज की सच्चाई दिखा रही है हमें कि किस प्रकार से लोग अपनी जेंडरलिटी को अपने दिमाग में अपने माइंड में बैठा लिए हैं कि जेंडर स्टोरियो टाइपिंग को किस प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं। मीन्स राधा की माँ है, मे बी उनकी माँ ने उनको कहा हो कि हाँ ये काम लड़कियों के लिए, इस प्रकार से वो राधा को भी बता रही हैं कि ये काम लड़कियों के लिए नहीं है। तो फिर वो क्या कहती है, बट आगे वो तुरंत ही कहती है बट वन डे afternoon she climbed up to and both of us sat there talking and eating raw mangoes। बट वो क्या कहती है कि बट वन डे एक दिन वन आफ्टरनून शी क्लिम्ड अप टू, मतलब मेरी मॉम भी पेड़ पे चढ़ी। ऐसा तो है कि अब दिल तो बच्चा है जी। हालांकि वो राधा को मना करें कि लड़कियां पेड़ पे नहीं चढ़ती हैं, पर दिल तो बच्चा है जी, तो इसलिए वो खुद भी एक दिन पेड़ पे आफ्टरनून के समय वो चढ़ जाती हैं और क्या करती हैं, दोनों आपस में माँ बेटी बात करती हैं और ईटिंग रॉ मैंगोज मीन्स होता है फ्रेंड कच्चे मैंगोज खाती हैं। व्हेन आई केम हाई
अप इन द ट्री। फिर राधा कहती है अपनी 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 विज़न को बताती है यहाँ पास, व्हेन आई कम हाई अप इन द ट्री, जब मैं ऊंचाई पे पेड़ों की ऊंचाई पे चढ़ती हूँ, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, मुझे लगता है कि मैं पूरे दुनिया को जीत सकती हूँ, पूरी दुनिया पे रूल कर रही हूँ, ऐसा राधा करती है। मीन्स कहती है जब मैं पेड़ों की ऊंचाई पे चढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया है। ये राधा का पर्सपेक्टिव है। आई होप आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से राधा ने अपने विज़न को इसमें बताया है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइन एक लड़की की इंस्पायरेशन को दिखा रही है। किसकी इंस्पायरेशन के? लड़की की। ये मीन्स ये राधा की, जस्ट अ सेकेंड, ये राधा की इंस्पायरेशन को दिखा रही है कि टू बी अ सक्सेसफुल इन लाइफ। मीन्स राधा को, हालांकि वो उसको मना किया तुम क्लिम्बिंग मत करो, पर फिर भी वो अपने जिद से वो क्या करती है, क्लिम्बिंग करती है। वो कहती है कि हाँ जो मुझे लाइफ में करना है वो मैं करूँगी, जो मेरा गोल है उसे अचीव करना है वो मैं करूँगी। टू बी अ सक्सेसफुल इन लाइफ मतलब तुम लाइफ में सक्सेसफुल मैं बनूंगी। टू बी अ लिबरेट इन लाइफ मतलब लाइफ में खुद जो आप डिसाइड करो वो खुद करो। टू इस लाइन में दिखाया गया है कि राधा जाने अनजाने में ही जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को ब्रेक कर रही है। मीन्स भले उसकी माँ मना करे कि तुम पेड़ पे मत चढ़ो, फिर भी वो राधा चढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है उसको क्या कर रही है, तोड़ रही है, उस रूल को तोड़ रही है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ये काम लड़कों का है, ये काम लड़कियों का। राधा उस रूल को तोड़ रही है। मीन्स उसकी माँ पेड़ों पर चढ़ने को मना करे, फिर भी वो पेड़ों पर चढ़ रही है क्योंकि उसे खुशी मिलती है। और उसे अपने मॉम को भी पेड़ पर, लास्ट में वो क्या करती है, अपने खुशी के मतलब अपना तो चढ़ती है, लास्ट में वो क्या करती है, अपने मॉम को भी पेड़ पे चढ़ा देती है। तो ये सब करके राधा ने अनजाने में ही सही, लेकिन एक 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 क्या है, एक स्टेप ले लिया। किसके लिए कि जो जेंडर नॉर्म्स हमारे दिमाग में बैठाया गया है कि ये बस लड़कियां ही कर सकती हैं, उसके प्रति एक स्टेप ले लिया है कि अब जेंडर नॉर्म्स को ब्रेक करना है। भले ही वो राधा जान के नहीं कर रही, अनजान में ही कर रही है, वो उसको खुशी मिलती है पेड़ पे चढ़ने में तो वो पेड़ पे चढ़ती है। बट यहाँ पास वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को क्या कर रही है, एक प्रकार से चैलेंज कर रही है क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहती है। नॉर्मली हमारे सोसाइटी में लड़कियों को फ्रेंड पावर नहीं दिया जाता। मीन्स ये जो है कि ये जो सोसाइटी चलती है वो मेल के हाथ से चलती है। तो हमारी ये जो है पैट्रिकल सोसाइटी सिखाती है कि ये यहाँ पास मीन्स मेन का ही रूल चलता है। बट ऐसा नहीं है। राधा क्या अपनी खुशी के लिए वो क्या करती है कि वो पेड़ पे चढ़ती है। जस्ट अ सेकेंड, वो पेड़ पे चढ़ती है और कहती है कि जब मैं ऊंचाई पे पेड़ पे चढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया है। आई होप फ्रेंड आपको राधा की स्टोरी अच्छी लगी होगी और मेरी समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं अपने नाशीर पे। ये जो हमारा कैरेक्टर है नाशीर, आप इसे देख रहे हैं, इसका क्या है, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। ये कहता है जब मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे एक सीड कलेक्टर बनना है। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स। मतलब कहता है जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे फादर हैं जो हर साल वो बहुत सारे पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं टू ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स को फिर से दोबारा लगाने के लिए बहुत सारे सीड्स खरीदते हैं। हर साल वो नया बहुत ज़्यादा पैसा उस पर खर्च करते हैं। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर, फिर नासिर कहता है कि लेकिन मेरे ग्रैंडफादर टोल्ड मी, मेरे ग्रैंडफादर मुझे बताया करते थे दैट मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, ही कुड कलेक्ट ही सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स। वो जो सीड्स रहता था कॉटन का वो अपने खुद के प्लांट से कलेक्ट कर लेते थे। मतलब जो बीज रहता था वो खुद के प्लांट से वो बचा के रखते थे, विच कुड बी शोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। और जो इसलिए बचा के रखते थे कि उससे नए प्लांट्स उगाए जा सकें। बट यहाँ पास बट टुडे, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, बट टुडे, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया, but today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year। बट हमारा यहाँ पर इस आपका जो कंज्यूमनेस हो गया, जो कंज्यूमर सिस्टम हो गया, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हर साल नए सीड्स खरीदने पड़ते हैं। उसके लिए क्या स्पेंड करना पड़ता है, बहुत सारी मनी स्पेंड करनी पड़ती है, हर साल नए सीड्स खरीदनी पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स टू सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। क्या कहता है कि मैं बड़े होकर क्या बनना चाहता हूँ, सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ, जिससे कि मैं देख सकूँ कि ऐसे मैं जान सकूँ कि हर साल ये नए सीड्स के लिए पैसे मेरे मतलब जो खर्च होते हैं वो क्यों खर्चे होते हैं, मैं उनको अच्छे से मतलब जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड, मतलब सीड्स को कैसे प्रिजर्व किया जा सके, कैसे बचाया जा सके, दैट वी कैन यूज़ देम अगेन, जिसको कि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकें, एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और दोबारा हम उस पर नए सीड्स खरीदने में पैसे बर्बाद ना कर सके।
अब फ्रेंड यहाँ पास देखिए जो नाज़िर का कैरेक्टर दिखाया है, ये दिखाया है कि किस प्रकार से ये बच्चा एक थॉटफुलनेस चाइल्ड है। मीन्स किस प्रकार से ये बच्चा एक थॉटफुल बच्चा है, वो सोच रहा है अपने पिता के बारे में, अपने बारे में ही सोच रहा है, अपने पिता के बारे में सोच रहा है कि जब वो बड़ा होगा तो एक सीड कलेक्टर बनेगा, कि जिससे उसके पिता को हर साल सीड खरीदने के लिए पैसे बर्बाद ना करना पड़े। तो इस वाले मोनोलॉग में फ्रेंड देखने को मिल रहा है कि इंडिया चेंज हो गया, यहाँ पास नहीं दिख रहा है, बट दैट्स डे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पास नहीं दिख रहा, बट टुडे का मतलब है कि इंडिया जो इस टाइम है, बट टुडे दैट डजंट वर्क सो भी, मतलब इंडिया चेंज हो रहा है। अब एग्रीकल्चर सोसाइटी को जो हमारी एग्रीकल्चर सोसाइटी थी उसको अब कैपिटलाइज्ड कर दिया गया है, मीन्स कैपिटलाइज सोसाइटी बना दिया गया है। लोग एग्रीकल्चर सोसाइटी से ज़्यादा कैपिटलाइज सोसाइटी को फॉलो कर रहे हैं। ऐसी सोसाइटी की जहाँ पर कंज्यूमरिज्म पर फोकस, मीन्स कंज्यूमर सिस्टम पर फोकस है। और इस कंज्यूमर सिस्टम का सबसे बड़ा इफेक्ट जो फ्रेंड पड़ता है वो किस पे पड़ता है, स्मॉल फॉर्मल पे पड़ता है। स्मॉल फैमिली से तो ये नाज़िर भी बिलोंग करता था, इसलिए उसके पिता को हर साल पैसे मतलब अलग से लगाने पड़ते थे नए सीड्स खरीदने के लिए। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ा स्मॉल फार्मर पे पड़ा। स्मॉल फार्मर जो हर सीज़न मार्केट से जाकर न्यू सीड्स खरीदता है, एफर्ट्स वो इतना एफर्ट्स नहीं कर सकता कि हर साल नया सीड्स खरीद सके, बट फिर भी उनको खरीदना पड़ता है। तो ये जो कंज्यूमर सिस्टम का ये लागू हुआ है अभी प्रेजेंट डे में, अभी इंडिया में, तो ये क्या हुआ, सबसे ज़्यादा इसका असर किस पे पड़ा है, जो नॉर्मल पीपल हैं, जो स्मॉल फार्मर हैं, उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। नाज़िर भी एक ऐसे ही फैमिली से बिलोंग करता है जो अपनी फैमिली की कंडीशन को देखकर कहता है कि हम क्यों सेल्फ सफिशिएंटी नहीं शो कर सकते। मेरे ग्रैंडफादर तो कहते थे कि हम सेल्फ सफिशिएंट थे, मीन्स हम हर साल तो बीज अपने अनाज में से ही बचा के रखते थे नेक्स्ट ईयर उगाने के लिए, तो हम अभी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ये नाज़िर का क्वेश्चन था। अब ये देखिए फ्रेंड, ये लास्ट वाली लाइन में दिखाया गया है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। तो इस लास्ट वाली लाइन में दिखाया गया है कि किस प्रकार से इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं। ये जो मोनोलॉग है फ्रेंड, ये इंडिया के रूरल एग्रीकल्चरल सोसाइटी को कैसे मॉडर्नाइज करने वाली स्टोरी है, या फिर ये स्टोरी, या फिर कह लीजिए ये मोनोलॉग है। तो किस प्रकार से इंडिया को किस प्रकार से मॉडर्नाइज किया गया, ये इसमें ये स्टोरी दिखाई गई इस मोनोलॉग में। सो वी कैन से दैट इन दिस चैप्टर नाज़िर हाईलाइट्स द importance of self-sufficiency in agriculture practices, how we can go back to our tradition method of farming towards self-sufficient. We do not need chemical fertilizer or consumer product in order to sow our land, because India is agricultural society, so we know how to grow our plants, we know how to save our seeds. तो ये कहता है कि हमें कोई भी कंज्यूमर सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। हम जब जैसे पहले अपने सीड्स को प्रिजर्व करके रखते थे, वैसे हम अब भी रख सकते हैं। तो हमें इन सब की मॉडर्नाइज की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं बड़े होके इसलिए क्या बनना चाहता हूँ, सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ। आई होप आपको ये जो नाज़िर का कैरेक्टर है वो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पास देखिए एक हमारा, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, अब आप यहाँ पर देख रही हैं ये जो राधा का कैरेक्टर है, राधा नेम किससे जुड़ा है, वो हमारे रिलीजन से जुड़ा है, राधा कृष्णा से जुड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट जो जिसने ये स्टोरी कवर की, उसने फिर नेक्स्ट किसका डाला है, राधा के बाद किसका डाला है, नाज़िर का डाला है, जो कि मुस्लिम एक मुस्लिम कैरेक्टर है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं किस प्रकार से उसने इक्वालिटी को शो किया है। मीन्स सब लोग अलग अलग होके भी किस प्रकार से एक हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो हमने नाज़िर को भी काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लिया। नेक्स्ट हमारे आते हैं रोहित। तो रोहित का जो कैरेक्टर ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए ये एक ट्रैवलॉग बनना चाहते हैं, मीन्स कि ये ट्रैवल करना चाहते हैं। तो इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। तो आप एक बार देख लीजिए कि इनका क्या है। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा मनी होगा, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, मैं बस ट्रैवल ही करूँगा। मीन्स आई वुड ट्रैवल टू एंड ट्रैवल, मैं ट्रैवल करूँगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। वो क्या कहता है, मैं जब बहुत सारा पैसा रहेगा तो मैं ट्रैवल करूँगा और मैं जाना चाहता हूँ। अब देखिए आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये बन जाएगा कि जो रोहित का कैरेक्टर है वो कहाँ कहाँ जाना चाहता है। तो कहाँ जाना चाहता है फ्रेंड, न्यूजीलैंड जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है वहाँ पर, क्योंकि उसने मैगजीन में बहुत सारे सुंदर पिक्चर देखे थे, इसलिए वो रियल में देखना चाहता है। एंड ये वाला
पिक्चर इन अ मैगजीन एंड विश आई कुड शेल डाउन द अमेजन रिवर। और अमेजन रिवर भी जाना चाहता है देखने के लिए साउथ, जो कि कहाँ है फ्रेंड, साउथ अमेरिका में। इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अमेजन रिवर कहाँ पास है, तो आपको सीधे आंसर टिक करना है साउथ अमेरिका में है। या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रोहित कहाँ कहाँ घूमना चाहता था, तो वो एक तो वो न्यूजीलैंड घूमना चाहता था, और दूसरा वो जो घूमना चाहता था वो अमेजन रिवर में घूमना चाहता था, जो कि साउथ अमेरिका में है। सेकेंड, वहाँ पास राफ्टिंग करना चाहता था। राफ्टिंग मीन्स होता है फ्रेंड कि जैसे बोट लेके रिवर पर ट्रैवल करना, ये से होता है राफ्टिंग। वहाँ पास वो जो रिवर होता है अमेजन रिवर में, वो क्या करना चाहता था, राफ्टिंग करना चाहता था रोहित। तो आई वॉन्ट टू लाइव ऑन द बीचेस ऑफ द लक्षद्वीप एंड दीव डाउन टू सी कैरल्स। वो क्या कहते हैं, मैं जो लक्षद्वीप का बीच है या फिर वहाँ पास है, वहाँ का जो कैरल होता है, कैरल जो आप देखेंगे समुद्र में एक बहुत ही अच्छा पौधा होता है, वो क्या कहते हैं, मैं उसको देखना चाहता हूँ, लक्षद्वीप जाना चाहता हूँ। इस प्रकार से वो रोहित कहाँ का जाना चाहता है, एक तो अमेजन रिवर में जाना चाहता है, ऊपर से न्यूजीलैंड में जाना चाहता है, लक्षद्वीप का वो जो कैरल है उनको देखना भी चाहता है। आई सपोज इस प्रकार के आपके क्वेश्चन फ्रेंड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि रोहित जो कैरेक्टर बिलोंग करा था हुआ IIM में, उसको कहाँ कहाँ घूमना था, उसको कहाँ कहाँ ट्रैवल करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इसलिए मैं हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चल रही हूँ कि आपका कोई भी पॉइंट वो फ्रेंड छूटे ना। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। बाद में आप पढ़ने में इतने विभोर हो जाते हैं और मैं पढ़ाने में इतनी विभोर हो जाती हूँ कि मैं आपको बोलना भूल जाती हूँ और आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आई सपोज आई शुड गो टू द कर्नाक टेम्पल। अब ये देखिए कर्नाक टेम्पल अब कहाँ पास है फ्रेंड, उड़ीसा में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि कर्नाक टेम्पल कहाँ है, तो उड़ीसा में। वो अब इतना छोटा सा बच्चा, उसको सब कुछ इतना उसको ट्रैवल करना पसंद है, इतने छोटे से बच्चे को सब कुछ पता है कि हाँ अमेजन रिवर कहाँ है, लक्षद्वीप कहाँ है, कर्नाक टेम्पल कहाँ है। तो वो सीधे कहता है कि आई शुड गो टू द कर्नाक टेम्पल इन उड़ीसा आर द ओल्ड सिटी टू बेजिंग इन चाइना। मतलब जो ओल्ड सिटी है चाइना का बेजिंग, वहाँ पास मैं विजिट करना चाहता हूँ। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और जो पिरामिड है इजिप्ट का उसे भी मैं वहाँ भी विजिट करना चाहती हूँ। बट वॉट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। पर क्या वो मुझे सच में इतना इन्जॉयमेंट दे सकेगा जितना कि मुझे ओल्ड बिल्डिंग्स में, जो मुझे नेचर प्रोवाइड करता है ओल्ड बिल्डिंग्स में। फिर वो खुद ये क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि रोहित कहाँ कहाँ ट्रैवल करना चाहता है। तो आप मैंने बताया न्यूजीलैंड में, अमेजन रिवर में, एंड कर्नाक टेम्पल में, एंड वो क्या देखना चाहता था, लक्षद्वीप में कोरल देखना चाहता था। और वो लास्ट में कहाँ कहता है, वो पिरामिड, इजिप्ट की पिरामिड भी देखना चाहता है, और जो चाइना का बेजिंग सिटी है उसे भी देखना चाहता है। तो रोहित से अगर क्वेश्चन बनने होंगे तो यहाँ से बन जाएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा जो कैरेक्टर आता है सरबजीत, ये हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है सरबजीत। तो थोड़ी सी बात हमें रोहित के कैरेक्टर में ये है कि जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, ये देखने को मिल रहा है थोड़े से रोहित के कैरेक्टर में कि यहाँ पास फ्रेंड रोहित का जो मोनोलॉग है, रोहित का जो कैरेक्टर है कि वहाँ उसमें दिखाया गया है कि ये जितना भी नेचुरल डाइवर्सिटी है उसमें उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स कि जितने नेचुरल डाइवर्सिटी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सब चीज़ नेचुरल डाइवर्सिटी को प्रेजेंट कर रहा है। चाहे वो लक्षद्वीप को प्रेजेंट कर रहा है, ये नेचुरल डाइवर्सिटी को, कर्नाक टेम्पल को कर रहा है, बेजिंग सिटी को कर रहा है, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट को कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मैं यहाँ सब कुछ ट्रैवल करना चाहता हूँ। इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, नेचुरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस प्रकार से ये फ्लोरा एंड फोना एंड नेचुरल व्यू है, व्यू एंड बायोडाइवर्सिटी के थीम को बता रहा है। कौन बता रहा है फ्रेंड, रोहित बता रहा है। अगर आप में क्वेश्चन आ जाए कि नेचुरल एंड बायोडाइवर्सिटी के थीम को चैप्टर में कौन बताता है, तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसलिए मैंने आपको अलग से ये बताया कि ये जो थीम बताता है वो किसके मोनोलॉग में बताया गया है, ये रोहित के मोनोलॉग में बताया गया है। तो आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सरबजीत का। व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी। अब सरबजीत ये कैरेक्टर है। अब ये देखिए ये क्या कहता है, मुझे तब बहुत गुस्सा आता है जब लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जब मैं सच में सच बोलता हूँ पर लोग मेरे ऊपर बहुत विश्वास नहीं करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ पर सरबजीत की जो सरबजीत का फ्रेंड है जी, ये देखिए सबसे पहले तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिए। नॉर्मली सरबजीत की स्पेलिंग क्या होगी, सरबजीत होगी, बट यहाँ पास क्या लिखा है, सरबजीत। तो स्पेलिंग अगर इस प्रकार से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आपके एग्जाम में जो यहाँ पास लिखा है वही आपको टिक करना है। अगर सरबजीत का स्पेलिंग आपको टिक करने के लिए आ गया कि व्हाट इज़ रियल सरबजीत मीनिंग, तो आपको स्पेलिंग यही देखना है।
तो इसमें यहाँ पर सरबजीत की स्पेलिंग थोड़ी अनयूजुअल टाइप की दिख रही है आपको। क्या दिख रही है? थोड़ी अनयूजुअल टाइप की दिख रही है, इसलिए ये नोटिस करने वाली बात हमारे लिए बन गई हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्योंकि आपके एग्जाम में कैरेक्टर बेस्ड थीम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो इस प्रकार के आपको कैरेक्टर की स्पेलिंग तो पता होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर देखिए टेलिंग द ट्रूथ, ये क्या कह रहा है? टेलिंग द ट्रूथ, ये वाला पोर्शन चाइल्ड ऑफ साइकोलॉजी को डिनोट्स कर रहा है। ये सरबजीत क्या कह रहा है? जब मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आता है जब मैं सच बोलता हूँ और कोई मेरा बिलीव नहीं करता, तो ये वाला पोर्शन फ्रेंड जो है वो चाइल्ड ऑफ साइकोलॉजी को डिनोट्स करता है। मीन्स आप सीडीपी में पढ़े होंगे कि किस प्रकार से चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ वेरी सेंसिटिव। मीन्स कि जो बच्चे का जो चाइल्ड साइकोलॉजी रहता है वो बहुत ही सेंसिटिव रहता है, इज़ वेरी सेंसिटिव, मच मोर कॉम्प्लेक्स, सो ही नीड्स मच मोर सपोर्ट टू देयर इंडिविजुअलिटी। मीन्स आप सोचिए कि हर एक बच्चा तेज हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर एक बच्चा शांत हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर एक बच्चा पढ़ने में तेज हो ऐसा पॉसिबल नहीं, सब में इंडिविजुअल क्वालिटी होती है फ्रेंड। तो इसमें ये थोड़ा शैतान ये कहता है कि मुझे तब गुस्सा आता है जब लोग मैं सच बोलता हूँ और फिर भी मेरे पे कोई विश्वास नहीं करता है। आगे ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेल माई टीचर आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट। कहता है कि जब मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि मैं इससे अपना होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि रवि, अब यहाँ पास इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सरबजीत का होमवर्क किसके पास रहता है? तो वो रवि के पास रहता है। देखिए ये क्वेश्चन में भी आपसे बन जाएगी, किसके पास रहता है? रवि के पास। सरबजीत का फ्रेंड जो रहता है कौन रहता है? रवि रहता है। वो अपने टीचर से कहता है कि रवि ने मेरे नोट्स जो थे, मेरे बुक थे उसके पास थे, इसलिए वो मुझे रिटर्न करना भूल गया था। वो क्या करना? रिटर्न करना, एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट, और वो रिटर्न करना भूल गए थे, इस वजह से मैं होमवर्क नहीं कर पाया। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ तभी मेरा टीचर बिलीव नहीं करता है, तो मुझे उस टाइम गुस्सा आता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी को डिनोट करता हुआ इसका फिगर, जो सरबजीत का फिगर है, वहाँ पास चाइल्ड साइकोलॉजी को डिनोट करता हुआ इस चैप्टर में दिखाया गया है। और टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट बी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। वो कहता है अपने पेरेंट्स से, कहता है कि जब मेरे दोनों भाई के मतलब मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच झगड़ा होता है, फाइट होता है, तो मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ कि मैंने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझ पर यकीन नहीं करते हैं, तब मुझे गुस्सा आता है। Or if I tell my teacher that I really did study for the text, even if I have got bad marks, they all लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो क्या कहते हैं कि वो कहता है जब मैंने अपने टीचर से कहा कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया टेस्ट देने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे बुरे मार्क्स आ जाते हैं, तो मेरे टीचर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं तुमने झूठ बोला, तुमने पढ़ाई किया ही नहीं, इसलिए तुम्हारे एग्जाम में टेस्ट में ऐसे कम मार्क्स आए हैं, मीन बैड मार्क्स आए हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से वो मेंटली डिस्टर्ब ये बच्चा लग रहा है। कि अब सोचिए ये बच्चा जब ग्रो करेगा, ये एक जो ये हमारा जो समाज इसमें एक जब रोल प्ले करेगा, तो इसका कैरेक्टर कैसा होगा, क्योंकि ये बचपन से ही क्या इसका मानसिक संतुलन है वो दबता जा रहा है। मीन्स ये अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाता, इसको गुस्सा आता है। इस प्रकार का इसमें इस वाले मोनोलॉग में एक कैरेक्टर दिखाया गया है सरबजीत का, जो एक प्रकार से चाइल्ड साइकोलॉजी को डिनोट करता हुआ ये पूरा के पूरा मोनोलॉग फ्रेंड है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो क्या कहते हैं, द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर मी। उन कहते हैं कि मैं सच बोलता हूँ कि मैंने पढ़ाई की थी फिर भी बैड मार्क्स आ गए। टीचर कहते हैं नहीं तुमने पढ़ाई ही नहीं की थी ठीक से, इसलिए तो बैड मार्क्स आ गए। और उनके फेस से मुझे बहुत ही गुस्से से देखता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट सो दैट आई एम एंग्री। मतलब वो क्या कहता है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि जब मुझे बहुत कुछ कहना रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा मेरे रहता है, मैं गुस्सा भी सो नहीं कर पाता, तो मैं क्या करता हूँ अपने शूज़ की तरफ देखता हूँ और 1 से लेकर 10 तक का गिनती काउंट करता हूँ। फ्रेंड ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे आ जाएगा क्वेश्चन कि जब सरबजीत गुस्सा रहता है तो वो क्या करता है। तो वो क्या करता है, समटाइम्स आई एम टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट सो दैट आई एम एंग्री। मीन्स सरबजीत अगर अपना गुस्सा सो नहीं कर पाते तो वो क्या करता है, 1 to 10 तक काउंट करता है। यहाँ से फ्रेंड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 नंबर आपका पक्का। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर आता है वो डोलमा का आता है। आई होप आप सरबजीत का कैरेक्टर भी समझ पाएंगे। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर आता है डोलमा का। ये क्या कहती हैं, व्हेन आई ग्रोन अप आई एम गोइंग टू बी एन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये क्या कहती हैं, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी मैं सोचती हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाऊँ, मतलब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, मतलब पीपल मेरे ऊपर हमेशा, जो लोग हैं हमेशा हंसते हैं कि मैं क्या बोलती हूँ मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। ऑलवेज जब मैं उनसे ये चीज़ कहती हूँ
आई से बट आई एम श्योर दैट आई विल डू, पर मैं श्योर हूँ कि मैं वो 100%, देखिए कितनी श्योरिटी से कह रही है कि डोलमा का जो कैरेक्टर इसमें दिखाया गया पूरी श्योरिटी से दिखाया गया है कि वो कहती है बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, मैं ये कर सकती हूँ, हाँ मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकती हूँ। एवरी वन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम, सभी लोग जो क्लास में प्रॉब्लम रहती है वो सीधे मेरे पास ही आते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई उसे सॉल्व कर दो। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, मतलब मेरे टीचर भी मुझ पर यकीन करते हैं कि हाँ जो कुछ भी करना है डोलमा से आप आराम से करवा सकते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं क्या चाहती हूँ कि मैं लोगों के लिए और बेटर चीज़ें कैसे ला सकूँ और लोगों के लिए मैं कैसे और चीज़ें और बेटर उनको बना सकूँ, ये मैं सोचती हूँ। आई वॉन्ट टू अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स, आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिसीज एंड सेंड अ स्पेस शिप टू मार्स। अब ये देख रहे हैं ये छोटी सी बच्ची के दिमाग में कितना कुछ चल रहा है, कितना कुछ चल रहा है। वो क्या सोच रही है कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगी तो मैं यहाँ पास क्या करूँगी, सबके लिए बहुत कुछ करूँगी, सबके लिए बहुत कुछ बेटर थिंग्स करूँगी। वो क्या करेगी, गुड हॉस्पिटल बनवाएगी, रोड बनवाएगी, स्कूल्स बनवाएगी। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे ऐसे एजुकेशन लाएगी कि बहुत अच्छे साइंटिस्ट इंडिया में आ सके। हु विल इन्वेंट क्योर्स ऑफ डिसीज, मतलब जो मीन्स जो डिसीज जिसका अभी तक दवा कोई भी इलाज नहीं हो सका, ऐसे साइंटिस्ट में मीन्स आ सके हमारे इंडिया में जिसको उन सब इलाज का वो दवा वो ढूंढ सके। एंड सेंड अ स्पेस शिप टू मार्स, और एक अपने और मार्स पे एक स्पेस शिप भी मैं सेंड करना चाहूँगी। मैं प्राइम मिनिस्टर बन के ये सब करूँगी। वो इसकी थिंकिंग देख लीजिए कितना ज़्यादा वाइड रेंज पे इसने थिंकिंग रख लिया अपने इंडिया को एक बेटर इंडिया बनाने के लिए। एक छोटी सी बच्ची के दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है, तो ये आप ही इस वाले पूरे मोनोलॉग में देखने को मिल रहा है कि she is very ambitious child. Who is Dolma she is very ambitious child. Basically she become a problem solver. वो क्या, she become a problem solver। इस पूरे थॉट में वैसे तो वो दिखाई है कि she want to a prime minister of India, but she is become a problem solver। मीन्स जितने भी इंडिया की प्रॉब्लम है, चाहे वो स्कूलिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हॉस्पिटल की प्रॉब्लम हो, चाहे वो साइंटिस्ट की प्रॉब्लम, चाहे वो डिसीज़ की प्रॉब्लम हो, वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती है। सो वी कैन से दैट शी इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। she become a problem solver। she is a very foresighted girl। मीन्स ये छोटी सी बच्ची कितना foresighted है, कितना दूर का foresighted मीन्स होता है फ्रेंड दूर का सोचना। foresighted girl, very long thinking girl, highly ambitious, and you can see that she also aware the country problems that India faces today। मीन्स कि इतने सारे प्रॉब्लम को जो इंडिया फेस कर रही है, इस छोटी सी बच्ची के दिमाग में सारे प्रॉब्लम्स कैसे घूम रहे। वो कह रही है कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी इन सारे प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूंगी। आई होप आप डोलमा का पर्सपेक्टिव समझ पा रहे होंगे कि उसकी क्या थिंकिंग है। आई होप आपको डोलमा का भी कैरेक्टर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वी कॉमन पीटर, ये है पीटर का कैरेक्टर। देखिए जो बच्चे 6 वो लिए गए हैं पूरे रियल हैं, इसलिए इनके पिक्चर्स भी आपको दिखाया गया है। कोई भी इसमें ये फैंटेसी चीज़ें यूज़ नहीं की गई हैं, इसलिए मैंने कहा कि इसका राइटर मौजूद ही नहीं है। ये जो पीटर का कैरेक्टर है, ये पीटर ही बच्चा है। इनका क्या कहना है, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। इनका कहना है कि जो इनका फेवरेट डे है वो कौन सा है, सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। जो सभी मतलब कि महीने का जो सेकेंड संडे होता है ये इनका फेवरेट डे है। क्यों है भाई, आगे हम जानते हैं कि क्यों है। Because on this day our whole family always goes to the cinema hall to see a film. My father gets the tickets in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my 2 brothers and I take the bus there in the interval। फिर यहाँ पास देख लीजिए वो क्या कहता है कि मुझे जो हर महीने का सेकंड संडे वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस दिन क्या मैं अपने फादर के साथ हम लोग सिनेमा घर जाते हैं। उनके फादर में उनके फैमिली में कौन कौन रहता है फ्रेंड, ये क्वेश्चन बन सकता है कि उनके फैमिली में कौन कौन रहता है। तो उनके कौन कौन रहता है, तो एक तो फादर रहते हैं, फिर उनकी ग्रैंड मदर रहती हैं, फिर उनके पेरेंट्स रहते हैं, फिर माई 2 ब्रदर्स एंड आई, फिर मेरे 2 भाई रहते हैं, और ये खुद ही ये रहते हैं। टेक द बस से, फिर सबसे पहले वो कहाँ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है जो पीटर है वो सिनेमा घर किससे जाता है, तो वो बाय द बस से जाता है। पीटर जो सिनेमा घर जाता है वो बस से जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इन द इंटरवल माई फादर, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, इन द इंटरवल माई फादर
buys as us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film। कहता है कि जब इंटरवल होता है तो मेरे फ्रेंड्स मेरे फादर क्या है मेरे लिए हम लोगों के लिए पीनट्स ले आते हैं और हमें अच्छा लगता है। मैं आई लव टू सिट, और हमें अच्छा लगता है कि हम अंधेरे में डार्कनेस में जब जो सिनेमा हॉल का जो सीन रहता है मीन्स डार्क रूम रहता है, जो उस डार्क रूम में बैठ के मीन्स पीनट्स खाते हुए हमें सिनेमा देखना फिल्म देखना अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, everyone is in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family। और मुझे अच्छा लगता है कि मतलब कि फिर लास्ट में क्या कहते हैं, जब फिल्म देख के निकलते हैं तो आइसक्रीम भी खाते हैं और सबका मूड बहुत अच्छा रहता है। आई एम फील वेरी लकी दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली। मतलब वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं एक हैप्पी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अब आप यहाँ पास ये देख लीजिए कि जो ये कैरेक्टर है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, जो पीटर का कैरेक्टर है और जो सरबजीत का कैरेक्टर है, सरबजीत का कैरेक्टर क्या है, वो अंदर अंदर घुट रहा था, अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था, अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था। वो क्या कहता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो कभी मैं अपने जूतों को देखते हुए 1 to 10 तक काउंट करता हूँ। मतलब वो अपनी बातों को नहीं सीखे क्योंकि उसकी बातें कोई बिलीव नहीं कर रहा था। तो ये बच्चा बड़ा होकर किस सोसाइटी का बनेगा, और ये जो ये पीटर बच्चा है ये बड़ा होकर किस सोसाइटी का बनेगा। मीन्स ये एक अच्छी फैमिली से एक ये अच्छा इंसान बनेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग से उसको वही सब सिखाया जा रहा है। तो पेरेंट्स को भी यही करना चाहिए कि वो बच्चे के पर्सपेक्टिव के रूप में बच्चे का विकास करें, बच्चे को क्या चाहिए, वो दूसरों से अपने बच्चों को कंपैरिजन नहीं करें। इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि हर बच्चा इंडिविजुअल अलग अलग होता है, हर बच्चे को की खासियत अलग होती है, किसी का कुछ मन होता है, किसी का कुछ मन होता है, किसी को भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सब में एक एक क्वालिटी ज़रूर होती है। अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर की क्वालिटी को निखारिए, जो उसके अंदर क्वालिटी उसको निखारिए, उसको ग्रो करिए, जिससे कि वो एक अच्छा इंसान बन सके। इस चैप्टर का बस यही माध्यम था। तो एट द एंड, एट द कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट ही वॉन्ट्स टू सम पीसफुल टाइम विद हिज फैमिली। पीटर जो चाहता है वो सम पीसफुल टाइम चाहता है। आगे चल के ये भी काफ़ी अच्छा, इसकी भी जो पीटर की भी फैमिली आगे चल जो ग्रो होगी, पीटर की भी खुद की भी फैमिली होगी, वो भी इस तरह की ही फैमिली बैकग्राउंड अपने बच्चों के लिए क्रिएट करेगा, क्योंकि वो इस तरह की फैमिली बैकग्राउंड में रहा है। तो इस तरह की फैमिली बैकग्राउंड भी वो अपने बच्चों के लिए क्रिएट करेगा, वो एक अच्छा पेरेंट्स पीटर बन के दिखाएगा। आई होप आपको पीटर की भी स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो एट द कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल यूनिकनेस, इंडिविजुअल गुड क्वालिटीज़, इंडिविजुअल ट्रबल्स एंड कॉन्सेप्ट, सब कुछ ये चैप्टर 6 बच्चों के थ्रू हमें बता रहा है। इस चैप्टर में क्या क्या 6 बच्चों के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ दिखाने को मिल रहा है। मतलब कि गुड क्वालिटीज़ भी देखने को मिल रहा है, बैड क्वालिटीज़ भी देखने को मिल रहा है, कि बच्चों में क्या ट्रबल हो सकती है वो भी हमें ये कॉन्सेप्ट भी हमें इस चैप्टर में देखने को मिल रहा है। आई होप आपको ये चैप्टर आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए हम वो ऐड करके आपको बता देते हैं, जिससे आपको एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपको पता चल सके। तो फ्रेंड हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, फ्रेंड अभी तक मेरी स्टोरी अच्छी लगी, आई मीन ये चैप्टर अच्छा लगा हो मेरी ज़ुबानी, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा, और एक अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा तो अच्छा टाइप करिएगा, अगर ख़राब लगा तो कोई बात ही नहीं, वो भी आप टाइप कर सकते हैं। मैं अपने पढ़ाई में सुधार, अपने टीचिंग स्टाइल में सुधार ले आएंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं, बस अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड हमारा पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट रीज़न डज राधा मदर गिव फॉर नॉट अलाउिंग हर टू क्लिम ट्रीज। मतलब क्या रीज़न था जो उसकी राधा की मदर थी उसको क्लिम्बिंग नहीं करने दे रही थी ट्री पे। राधा's mother says that it is not sensible for girls to climb trees. Probably she is scared that Radha might fall and hurt herself. वो क्या कहती है कि तुम एक लड़की, उनकी राधा की मदर का सोचता कि तुम एक लड़की, तुम्हें ट्रीज पे नहीं क्लिम करना चाहिए, तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगा। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ हो। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम, व्हाट इज़ ग्रोन इन नासिर फील्ड। जो नासिर कहता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, कॉटन इज़ ग्रोन इन नासिर फील्ड। नासिर के मीन्स कि नासिर का जो फील्ड रहता है उसमें क्या ग्रोन करता रहता है, तो क्या ग्रोन करता रहता है फ्रेंड, कॉटन ग्रोन करता है। तो इसीलिए तो सीड कलेक्टर आगे चल के बनना चाहता है, क्योंकि वो क्या कहता है कि हर साल मुझे जो सीड्स रखते हैं उसमें मेरे फादर जो हैं हर साल पैसा वेस्ट करते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को सुधारने के लिए क्या बनूंगा, सीड कलेक्टर बनना चाहता है वो। तो सेकंड वाला क्वेश्चन जो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ ग्रोन इन नासिर फील्ड, जो नासिर के खेतों में क्या उगाया जाता था, तो कॉटन उगाया जाता था उसके खेतों में। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड,
हु स्टार्ट द फाइट विथ सरबजीत, डू हिज पेरेंट्स बिलीव हिम? कि कौन सरबजीत का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया, क्योंकि उसके उसके थ्रू फ्रेंड चाइल्ड साइकोलॉजी का थीम इस वाले मोनोलॉग, सरबजीत के मोनोलॉग में दिखाया गया है, चाइल्ड साइकोलॉजी का थीम। इसलिए मैंने कहा कि सरबजीत का कैरेक्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इससे क्वेश्चन रखा। हु स्टार्ट द फाइट विथ सरबजीत? सरबजीत के साथ कौन फाइट स्टार्ट करता है? डू हिज पेरेंट्स बिलीव? क्या उसके पेरेंट्स उस पर विश्वास करते हैं जब वो बोलता है? फ्रेंड इसका आंसर होगा सरबजीत यंगर ब्रदर स्टार्ट द फाइट बट वेन ही टेल्स हिज पेरेंट्स दे डू नॉट बिलीव हिम। मीन्स उसका जो यंगर ब्रदर रहता है वो उसके साथ फाइट स्टार्ट करता है, बट उसके पेरेंट्स वो सच बोलता है कि हाँ मैंने स्टार्ट नहीं किया था, इसने स्टार्ट किया था, बट उसके पेरेंट्स उस पर बिलीव नहीं करते हैं। इसका आंसर ये होगा। आई होप आपका ये भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सेकेंड संडे पीटर्स फेवरेट डे? मतलब सेकेंड संडे होता है वो पीटर का फेवरेट डे क्यों रहता है? अब यहाँ पास बताया गया है भाई क्यों रहता है पीटर का फेवरेट संडे। सेकेंड संडे इज पीटर्स फेवरेट डे बिकॉज हिज फादर टेक्स द होल फैमिली टू वॉच अ मूवी इन द सिनेमा हॉल वेयर ही इंजॉयज ईटिंग पीनट्स। क्योंकि वो सभी लोग मिलकर एक पूरे फैमिली के साथ रियूनियन करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, एक सिनेमा हॉल में मूवी देखते हैं और क्या खाते हैं? वो पीनट खाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में क्या खाते हैं तो बहुत सारे आपके ऑप्शन में रहेंगे, तो आपको पीनट ही टच करना है। आई होप आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बिसाइड ट्रैवलिंग व्हाट एल्स डज रोहित एक्चुअली इंजॉय? मतलब ट्रैवलिंग के थ्रू रोहित सच में क्या इंजॉय करना चाहता था? तो बिसाइड ट्रैवलिंग रोहित एक्चुअली इंजॉय वॉचिंग नेचर। वो पूरे नेचर को देखना चाहता था। हालांकि वो कह रहा था कि मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाना चाहता हूँ, यहाँ जाना चाहता हूँ, बट एक्चुअली वो जो इंजॉय करना चाहता था वो क्या इंजॉय करना चाहता था? नेचर को इंजॉय करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड, वाई डज द टीचर एंड अदर स्टूडेंट ट्रस्ट डोलमा? कि उसके जो डोलमा जो कैरेक्टर जो कहती थी कि आई वॉन्ट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, वो वाला कैरेक्टर है हमारा डोलमा। आपको याद आया होगा। वो कहती है वाई डज द टीचर एंड अदर स्टूडेंट ट्रस्ट हिम? डोलमा पे वो सभी टीचर और जो दूसरे स्टूडेंट क्यों ट्रस्ट करते हैं? इसका आंसर होगा द टीचर एंड अदर स्टूडेंट ऑफ हर क्लास ट्रस्ट डोलमा बिकॉज सी हेल्प्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मतलब उनके प्रॉब्लम सॉल्व करती थी और सोचती थी किस प्रकार से एक मतलब सबके लिए एक बेटर थिंग प्रोवाइड कर सके। वो सबके लिए एक सॉल्व मीन्स वो बड़ी होकर एक प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्विंग ही बनना चाहती थी। मतलब वो उसको अच्छे से पता था कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। वो सबके लिए एक बेटर चीज़ ही प्रोवाइड करती थी। वांट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। आई होप आपका ये भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ राधास फेवरेट एक्टिविटी? मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि राधास की फेवरेट एक्टिविटी ये इंपॉर्टेंट है, आप नोटिस करिए। राधा फेवरेट एक्टिविटी इज़ टू क्लिम्ब ट्रीज एंड सिट ऑन इट्स ब्रांचेस। उसकी फेवरेट एक्टिविटी क्या रहती है? पेड़ों पर चढ़ना रहता है और उसके ब्रांचेस पे बैठना रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड, व्हाट डज नासिर वांट टू बी? वाई? नासिर मीन्स क्या बनना चाहता है बड़े होके? यहाँ पास इसका आंसर है नासिर wants to be a seed collector when he grows up. He finds that his father spent a lot of money on buying seeds each year. After learning to preserve seeds, he will help his father in saving money. The preserved seeds can be used next year. मतलब वो क्या कहता है कि मैं बड़े होके सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ, जिससे कि मैं जान सकूँ कि ये जो सीड है उनको किस प्रकार से प्रिजर्व किया जा सके कि वो नेक्स्ट ईयर भी यूज़ लाए जा सके। फ्रेंड इस तरीके की एजुकेशन आपको देखने को, एग्रीकल्चर जो थीम है इसमें जो दिखाया गया आपको अब देखने को मिलेगा भाई। मीन्स हरियाणा, राजस्थान या फिर कहीं पंजाब वगैरह में देख लीजिए, लोग वहाँ के स्टूडेंट कैसे हैं, बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, बट खुद आके यहाँ पास अपने ही मीन्स पंजाब खुद रिटर्न आके अपने ही देश का क्या है एक एग्रीकल्चर सुधारने की कोशिश करते हैं वो। तो इस तरीके की थीम आपको रियल लाइफ में भी देखने को मिलेगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9, just a second, oops, क्वेश्चन नंबर 9, वाई डज रोहित वांट टू गो टू लक्षद्वीप? लक्षद्वीप वो क्यों जाना चाहता है रोहित एम्बिशन इज टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसका एम्बिशन क्या रहता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड वो घूमना चाहता है। इन दिस स्पिरिट ही वांट्स टू सी द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के जो बीचेस है वहाँ पास वो लक्षद्वीप के बीचेस देखना चाहता है, इसलिए वो लक्षद्वीप जाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड, व्हाट इज डोलमा ड्रीम? Dolma's dream is to become the Prime Minister of India. Question number 11. What makes सरबजीत angry? मतलब सरबजीत को क्या गुस्सा दिलाता है? इसका आंसर है सरबजीत गेट्स एंग्री व्हेन पीपल डोंट बिलीव व्हाट ही सेज। मतलब उस पर यकीन नहीं करते कि वो क्या बोल रहा है। हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स थिंक दैट ही इज़ अ लायर।
मतलब वो उसके पेरेंट्स और उसके टीचर क्या सोचते हैं कि जब सरबजीत कुछ बोल रहा है तो वो झूठ ही बोल रहा है। मीन्स वो अब वो बोल रहा है कि मेरे छोटा भाई ने मुझसे फाइट करना स्टार्ट किया, बट वो क्या कह रहा है, वो झूठ ही बोल रहा है, नहीं तुमने ही स्टार्ट किया होगा। वो अपने टीचर से कहता है कि मैं इसलिए होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि रवि के पास मेरे नोट्स थे, पर उसके टीचर कहते हैं नहीं तुम तो बहानेबाजी मार रहे हो। तो इस प्रकार से वो कहता है कि हाँ मैं पढ़ के एग्ज़ाम दिया हूँ, बट उसके गुड मार्क्स नहीं आते, फिर भी उसके टीचर बिलीव नहीं करते। तो वो कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों पे गुस्सा आता है जब मैं लोगों से सच बोलता हूँ, बट वो मेरा बिलीव नहीं करते हैं। तो आई होप फ्रेंड यहाँ तक आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो आज यहाँ पास हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा और हमारी फैमिली को जल्दी जल्दी बढ़ाइए, जल्दी जल्दी ग्रो करिए। हम भी थोड़े जल्दी से मीन्स हमारी फैमिली भी ग्रो करे। तो एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर ही छोड़ दीजिएगा फ्रेंड। अब इससे आगे क्या कहें, आप तो समझदार हैं ही। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मैं आपका नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक छोड़िएगा। बाय बाय।